तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में एक और नई जर्नी के साथ, जो है अमृतसर से पुणे के लिए। तो हम इस जर्नी में अमृतसर से पुणे के लिए डिस्टेंस कवर करेंगे 1900 किलोमीटर और हमारा कुल टाइमिंग गूगल के हिसाब से शो कर रहा है 30 आवर्स का। तो बने रहिए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग जर्नी में, क्योंकि हम इस बार बहुत नए नए एक्सप्रेसवेज को भी कवर करने वाले हैं, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो बने रहिए हमारे साथ और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो आपकी जर्नी के लिए बहुत आगे की जर्नी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अभी सुबह हो चुकी है और मोगा यहाँ से 39 और लुधियाना यहाँ से 109 किलोमीटर है। तो अभी हम इसी रोड पे जाएंगे और देखिए मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह कितनी खूबसूरत लग रही है। हम मॉर्निंग 5:30 को निकले थे और अभी हो रहे हैं 6:30। तो हमें निकले हुए 1 घंटे हो चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, फ़िलहाल तो बहुत अच्छी है। पंजाब में रोड वाकई में बहुत अच्छी हैं, तो मतलब रोड में कहीं भी एक भी गड्ढा नहीं अभी तक हमें मिला है। आगे में कैसी रहती है वो तो देखने पे ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये बरनाला, मोगा और मनसा है आगे में, और मोगा यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो अभी 5 किलोमीटर के बाद हम मोगा पहुँच जाएंगे, मोगा सिटी। तो अब हम मोगा सिटी में पहुँच गए हैं और अभी तक तो फ़िलहाल रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो हमने मोगा सिटी पार कर लिया है और अभी क्या है कि हमको एक दिन का स्टे तो लेना ही पड़ेगा। तो अभी हम कंफर्म नहीं है कि हम जयपुर में रुकेंगे या रतलाम में रुकेंगे। तो देखिए आगे में कैसा प्लान बनता है और मैं आपको अपडेट करूँगी। तो अभी हम संगरूर के आस पास हैं और यहाँ से हमें जाना है खनौरी। वहाँ से हमें दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे मिलेगी और अभी हम खनौरी आ चुके हैं। यहाँ से गूगल लेफ़्ट की तरफ शो कर रहा है, यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और फिर हम कुछ दूर जाने के बाद से शायद 16 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा था और हम जाएंगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। तो अभी हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के पास आ गए हैं और अब हम यहाँ से इंटरचेंज लेंगे और दिल्ली
कटरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। तो ये भी एक्सप्रेसवे बिल्कुल नया ही है और इस एक्सप्रेसवे पे क्या स्टार्ट हुआ है, मतलब रेस्ट एरिया वगैरह है कि नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है। तो हमने अपना पेट्रोल पहले ही फुल करा लिया था, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे कितनी दूर, मतलब इस एक्सप्रेसवे पे क्योंकि अभी ये नया है और इस पे रेस्ट एरिया पेट्रोल पंप मिलेंगे कि नहीं, इसलिए हमने पहले ही प्रिकॉशनरी हमने ऑयल फिल करा लिया। तो चलिए, जैसा होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगी। लेकिन अच्छा है कि अगर आप किसी नए एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं तो अपना ऑयल फुल ही करा लीजिए, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे रेस्ट एरिया रहता है कि नहीं। तो अभी हम कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे की इंटरचेंज ले चुके हैं और अब हम इससे कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। और ये 138 किलोमीटर का ये पूरा एक पैच है। तो हम इधर से अब अभी हम हैं कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे पे और यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस है 129 किलोमीटर। ये रोड अभी बिल्कुल नई है, तो अभी देखते हैं आगे में रेस्ट स्टेशन है कि नहीं है, कुछ पता नहीं है। चलिए देखते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की जर्नी कंप्लीट कर ली है और यहाँ से हम निकलेंगे तो हम वेस्टर्न पेरिफेरल्स को पकड़ेंगे और उस रोड को पकड़ करके फिर हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज मिलेगा। तो अभी हम कुछ देर बाद ही इस रोड को छोड़ देने वाले हैं और वेस्टर्न पेरिफेरल्स को पकड़ने वाले हैं। तो अगर आप दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं तो एक चीज़ मेक श्योर करिए कि आप अपने साथ पानी और अपने गाड़ी में तेल पूरी तरह से फिल करके रखिए, क्योंकि इस रोड पे अभी तक कोई भी पेट्रोल पंप और रेस्ट स्टेशन नहीं है। तो आ चुके हैं हम वेस्टर्न पेरिफेरल्स पे और रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। रोड बिल्कुल सही नहीं है, मतलब गड्ढे काफ़ी हैं रोड पे, कंडीशन अच्छी नहीं है रोड की। लेकिन क्योंकि यही हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगी, तो हमारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। और रोड पे भीड़ भी काफ़ी थी, अभी तो मतलब खाली थोड़ा दिख रहा है, लेकिन रोड पे भीड़ भी बहुत है। इस रोड पे ट्रकों की भीड़ ज़्यादा है, ये जैसा आप देख सकते हैं कितने ट्रक दिख रहे हैं साइड साइड में, क्योंकि ये दिल्ली मुंबई की रोड को भी कनेक्ट करती है, इसलिए शायद मेन दो सिटीज़ को कनेक्ट करती है, इसलिए भीड़ ज़्यादा ही है। लेकिन भरूच वाली रोड जितनी भीड़ नहीं है उससे फार बेटर है ये। मुंबई टू भरूच रोड की मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत ही बेकार और बहुत ही ट्रैफिक वाली रोड है। तो अभी हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए हमने इंटरचेंज एक्चुअली ले लिया है, क्योंकि ये बहुत लंबा इंटरचेंज है और पता नहीं कहाँ से हमको रास्ता उसने कट करा दिया, बहुत पहले से ही, आई गेस 4-5 किलोमीटर से ही उसने एक सेपरेट रास्ता दे दिया और सामने देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिख रही है। तो अब हम इसी पे चलेंगे और धूप बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम इस पुल के नीचे थोड़ी देर रुकेंगे, क्योंकि हमें कहीं भी छाँव नहीं मिली है, मतलब इवन पेट्रोल पंप के पास भी हमें छाँव नहीं मिली थी। तो अब हम थोड़ी देर वहाँ 10 मिनट रुके और अब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 2 किलोमीटर बाद हम दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे को पकड़ लेंगे और जहाँ तक मुझे पता है, हमें पता है कि ये वडोदरा तक ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन गई है। तो चलिए देखते हैं कि
ये डायरेक्ट बनी है या बीच बीच में कहीं से हमको नीचे उतारेगा और चढ़ाएगा, जैसा कि यूजुअली होता है। अभी हम वहाँ भी जामनगर एक्सप्रेसवे से भी आए थे तो हमें बीच से उतार दिया था, तो हनुमानगढ़ से उतार दिया था हमें नीचे, मतलब रोड ख़त्म कर दी थी। तो देखिए, चलिए चलते हैं क्या रोड की कंडीशन है और कहाँ तक ये रोड बनी है, ये तो चलने के बाद ही पता चलेगा। तो इसका इंटरचेंज बहुत लंबा है, मतलब हम 1.5 किलोमीटर से चले ही आ रहे हैं और अभी तक हम इंटरचेंज मतलब एक्सप्रेसवे पे पहुंच नहीं पाए हैं। इस तरह का भी कोई रैंप बनाता है। Slide left onto the ramp to National Expressway 4. ये है नेशनल एक्सप्रेसवे। Continue for 210 kilometers. वाह, 200 तो ये है नेशनल एक्सप्रेसवे 4 और ये हमने टच कर लिया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो काफ़ी शानदार और काफ़ी चौड़ी है। समझ में नहीं आ रहा कितने लेन की है भाई साहब। हाँ? अभी यहाँ तो 12 लेन ही है, अब इसके आगे से लेन हो गई है 6। तो जब से हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़े हैं, हमें काफ़ी सारे रेस्ट एरियाज़ मिले हैं और अभी हम पीछे एक जगह पे रुके भी थे और जो काफ़ी मतलब मॉडर्न आउटलेट्स थे और मतलब वहाँ पे आपको बर्गर किंग वगैरह सब कुछ मिल रहा था। हाँ, पेट्स अलाउड नहीं है वहाँ, तो मुझे मेरे कैस्पर को लेके बाहर ही बैठना पड़ा, पर मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो गोद में लेकर के उसने अलाउ कर दिया। लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि अगर इस तरह का रेस्ट एरिया आप देख रहे हैं तो आप वहाँ पे देखिए जहाँ पे छांव में सिटिंग अरेंजमेंट हों, अगर आप अपने पेट के साथ हैं तो हम जस्ट मेवात से पहले ही रुके थे, तो हमने वहीं पे पेट्रोल भराया। और मेवात दिल्ली राजस्थान का बॉर्डर है, तो आप वहाँ पे पेट्रोल भरा लो तो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल महंगा है। तो अब हम इसी रोड पे जा रहे हैं और हमारा जयपुर का प्लान कैंसिल हो गया और अब हम रतलाम। तो अभी अभी हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे छोड़ दी, हमें बाहर की तरफ इस इंटरचेंज से निकाल दिया। ये सवाई माधोपुर टोल प्लाजा 4 था और यहाँ से हमको निकाल दिया। तो अब यहाँ से हमें 67 किलोमीटर तक जाना है इसी रोड पे और उसके बाद से लेबान के पास से हमें फिर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मिलेगी। ये रोड ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे सिंगल भी है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये हमारा गुड डिसीजन था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पकड़ने का। लेकिन चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो ये इंद्रगढ़ एरिया था और मतलब पूरी तरह से ये राजस्थान का लोकल एरिया है, मतलब आउटर एरिया है। दूर दूर तक गांव, छोटे छोटे गांव ही हैं। तो अगर आप दिन दिन में आ रहे हैं तब तो ठीक ही है, वैसे ये रोड चलती हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेवान से कोटा होते हुए हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ही जाएंगे, जैसा कि मैप में शो कर रहा है। तो उसके बाद से
रतलाम के पास तक कैसे जाएंगे वो तो आगे पता चलेगा। तो सामने की पहाड़ी पे हमें बहुत खूबसूरत सा एक किला दिख रहा था, लेकिन ना हम ना रुके और ना हमने मतलब हम जूम करके वीडियो भी नहीं बना पाए, और मैंने बहुत कोशिश की पर शायद वीडियो में आया ही नहीं। तो ये इंद्रगढ़ है। तो फाइनली हमने वो सिंगल रोड छोड़ दी और हम फिर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं, और इस रोड पे हम 89 किलोमीटर और चलेंगे जैसा कि गूगल बता रहा है। उसके बाद से फिर हमें ये एक्सप्रेसवे छोड़नी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, मतलब रोड कैसी है। अभी तो मतलब अगर ये रोड पूरी बनी होती तो शायद अब तक हम रतलाम के आगे होते, लेकिन हमारा बैड लक कि ये रोड पूरी बनी नहीं है। और हमें ये पता था कि ये रोड पूरी बनी है, लेकिन नहीं, बीच में अभी हमें सवाई माधोपुर में 64 किलोमीटर के लिए उतरना पड़ा था। तो 89 किलोमीटर के बाद हम फाटाखेरा नाम के टोल प्लाज़ा से नीचे उतरे हैं, और अभी हम हैं मुकुंदारा हिल टाइगर रिजर्व के पास। यहाँ सामने में एक किला भी है, और मतलब अब धीरे धीरे शाम भी होने लगी है, और रोड की कंडीशन कुछ खास नहीं है। मतलब अभी तो फ़िलहाल सिंगल रोड ही हमें मिल रही है। तो इस रोड पे हमें गूगल ने बोला कि 33 किलोमीटर जाएंगे, और चेचट पे हमें फिर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मिलेगी। तो ये कुछ ज़्यादा ही सर्कल हो गया, हमको बहुत इधर उधर घूमना पड़ा है। तो अभी हम चेचट के पास आ गए हैं, और सामने हमको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिखाई दे रही है। तो हमने यहाँ पे टोल वाले भैया से पूछा, तो इन्होंने बोला कि नहीं, और वडोदरा तक ये रोड नहीं जा रही है, ये वडोदरा से बहुत पहले ही ये रोड ख़त्म हो जा रही है। ये कहाँ तक निकलेगी? कहाँ जाना है सर आपको? मुझे वडोदरा तक जाना है। निकलेगी कहाँ तक? टिम्बरवानी। हाँ। ये कहाँ पर आएगा? रतलाम के आगे है कि रतलाम के पहले? रतलाम के आगे। रतलाम के आगे। ठीक। तो टोल वाले भैया ने हमें बताया कि ये टिम्बरवानी तक ये रोड जाएगी,
जो रतलाम के बाद है, तो हम रतलाम में स्टे करेंगे और सुबह में हम निकलेंगे पुणे के लिए। तो हम फाइनली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पे आ गए हैं। वो सामने हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिख रही है। तो हमने रतलाम के एक होटल में बात कर ली है और अब हम वहीं पे रुकेंगे। तो अभी हम रतलाम इंटरचेंज से उतर चुके हैं और होटल की तरफ जा रहे हैं। तो हमें रास्ते में एक फुलवारी रेस्टोरेंट मिल गया, होटल था वो। तो हमने वहीं रुकने का सोचा। 2000 रुपये पर नाइट का उसका रेंट था। तो अभी देखिए ये है ये होटल का रूम काफ़ी बड़ा था, अच्छा था, साफ़ सुथरा था और प्लस ये पेट फ्रेंडली भी है। तो हमारे लिए तो ये प्लस पॉइंट था। नहीं तो फिर हमें रतलाम जाना पड़ता, जो वहाँ से 35 किलोमीटर था और हम उतना चलने के मूड में नहीं थे। फिर हमें यही रोड पकड़नी पड़ती, तो हम यहीं पे रुक गए। तो रतलाम इंटरचेंज छोड़ने के बाद सिटी काफ़ी अंदर है। तो आपको अगर ना जाने का मन करे तो आप ये होटल भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हम यहीं रुकेंगे और सुबह निकलेंगे यहाँ से। तो अब हम मिलेंगे आपसे सुबह और कंप्लीट करेंगे अपनी आगे की जर्नी, जो दाहोद भरूच होते हुए नासिक होते हुए पुणे के लिए जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। टोल गेट। तो ये हम चढ़ चुके हैं रतलाम के इंटरचेंज से और अब हम उससे जाएंगे वडोदरा। अब देखते हैं ये एक्सप्रेसवे कहाँ तक तैयार है। नहीं? यस। और गुड मॉर्निंग हो चुकी है, टाइम और सुबह के 6:12 हुए हैं। तो किया उधर है ग्रीन वाला और यहाँ पे सिर्फ एक ही लेन खुली हुई है, सब सो रहे हैं। और आगे से एक और इंटरचेंज है जहाँ से हम चढ़ेंगे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। दिल्ली वडोदरा मुंबई। अरे तुम। तो हम हैं अभी दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पे और यहाँ से हम 74 किलोमीटर चलेंगे और उसके बाद से ये एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाएगी, ऐसा हमें रात में एक टोल वाले ने बताया था। तो अब हम इसी रोड पे 74 किलोमीटर चलेंगे। उसके बाद रोड की क्या कंडीशन है देखते हैं। वैसे सनराइज़ हो चुका है और रोड बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी ये रोड ओपन ही नहीं है तो भीड़ भी नहीं है इस पे, मतलब इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ दिख रही हैं और व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत मेस्मराइजिंग व्यू है। मॉर्निंग का टाइम है तो बाहर का वेदर भी बहुत अच्छा है। तो चलिए चलते हैं और एंजॉय करते हैं इस व्यू को। तो अब हम आ गए हैं एग्ज़िट इंटरचेंज पे। यहाँ से ये रोड दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस पे ख़त्म हो जाती है और अब हम यहाँ से एग्ज़िट लेंगे और दाहोद गोधरा होते हुए
हम भरूच जाएंगे और भरूच से फिर नासिक और नासिक से पुणे। तो अभी देखिए रोड की कंडीशन क्या है मुझे पता नहीं है, तो जैसे जैसे होगा मैं आपको अपडेट करते जाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल हम ये बढ़िया सा एक्सप्रेस वे छोड़ रहे हैं और पता नहीं कैसी रोड पे जा रहे हैं, अब तो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो हम सीधे सीधे 6 लेन से बिल्कुल सिंगल लेन पे आ गए हैं और ये रोड बहुत नैरो है और बहुत खाली सी है, दोनों तरफ शायद जंगल टाइप ही है। तो देखिए अभी तो फ़िलहाल ये रोड ऐसी ही है, आगे में कैसी है पता नहीं, फिंगर क्रॉस ऐसी ही ना हो। ये बिड मिल का वो है फैन। माय गॉड, देखने में पता नहीं चलता है। और अब हम आ गए हैं NH48 पे, यहाँ से हम 76 किलोमीटर चलेंगे और उसके बाद देखिए काम होते हैं। तो हम आ गए हैं अब भरूच और ये रही नर्मदा रिवर। ये रिवर काफ़ी बड़ी है। हम थोड़ी देर भरूच में रुके थे और हमने नाश्ता वाश्ता किया और नाश्ते में कुछ खास तो नहीं था, मतलब वही इडली डोसा सांभर यही सब था, लेकिन ओवरऑल नाश्ता ठीक था। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आप भरूच में रुक सकते हैं और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और अब आ गए हैं हम अंकलेश्वर, और अंकलेश्वर को अगर आपको जानना है तो यहाँ की बदबू से आप पहचान सकते हैं कि आप अंकलेश्वर में हैं। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे सूरत और सूरत से नवसारी। तो टोटल अभी हमें 100 किलोमीटर इसी रोड पे चलना है, 110 किलोमीटर इसी रोड पे चलना है। ये रोड बहुत बिजी रोड है, बहुत भीड़ रहती है इस रोड पे। और वहाँ से हम नवसारी से रास्ता टच करेंगे सापुतारा का, और सापुतारा से होते हुए हम नासिक जाएंगे। तो सापुतारा का तो रोड अच्छा है, मतलब सापुतारा की रोड की कंडीशन अच्छी है, भीड़ भी कम रहती है। तो अभी हमने अभी सूरत क्रॉस किया है और अभी हम सचिन में हैं।
800 meters, at the roundabout, continue straight onto Dangal Rankuba Road. फाइनली हम एक अच्छी रोड पे आ गए हैं, जिस रोड पे भीड़ नहीं है। हमने नवसारी छोड़ दिया है और अब हम सापुतारा की रोड की तरफ हैं। ये रोड बहुत खूबसूरत है, मैं इस रोड पे कई बार आ चुकी हूँ। और ये रोड जंगल की तरफ से जाती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इधर है। तो चलिए इस रोड की खूबसूरती देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने रूट सेलेक्ट करने में थोड़ी गलती कर दी। हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ले करके और कोटा तक आना था और कोटा से फिर हमें उज्जैन से धुले और धुले से हमें पुणे की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हमने बीच में नासिक का स्टॉप लगा दिया तो हमें ये रोड दिखाई दी। तो आप मेक श्योर करें कि आप उस रोड से आएँ, क्योंकि उससे आपको आई थिंक 150 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कम लगेगा और 4-5 घंटे भी आपके कम लगेंगे। तो बेटर है कि आप वही रास्ता यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी लंबा रास्ता है जो हमने गलती से पकड़ लिया। सिर्फ ये हमारे दिमाग में ये था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वडोदरा तक स्टार्ट है, इसलिए हमको गलती से ये रास्ता लेना पड़ा। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये वडोदरा तक अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो यहाँ से सापुतारा तक पूरा जंगल का एरिया है और बीच में पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। यहाँ एक मतलब अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है, आप यहाँ पे घूमने भी आ सकते हो। और ये पूरा ही जंगल रिजर्व है, तो आप टाइमिंग देख करके ही आना अगर आप कभी भी पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने आना चाहते हो तो। जंगल बहुत डेंस है, बहुत घना जंगल है। अभी तो खैर बारिशों का टाइम नहीं है, इसलिए काफ़ी सूखा सूखा है, वरना बारिशों में यहाँ पे वाटरफॉल भी मिलते हैं और आप उन वाटरफॉल्स का भी मज़ा ले सकते हो बारिशों में। तो अगर आप कभी इधर आना चाहो तो बारिशों में एक बार ज़रूर आना, बहुत अच्छा लगता है इधर में। तो हम आ गए हैं सापुतारा में। ये सूरत का सबसे नियरेस्ट पिकनिक स्पॉट है और हिल स्टेशन भी है। यहाँ पे आपको होटल्स वगैरह भी मिलते हैं और आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। बहुत खूबसूरत जगह है, सूरत के पास तो सबसे ही खूबसूरत जगह है ये। और आप यहाँ आकर के एक दिन में भी जा सकते हो, यहाँ भी रह भी सकते हो। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ में पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग वगैरह होती है, तो अगर आप वो भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। तो अब हम सापुतारा से नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि सापुतारा काफ़ी हाइट पे है, तो ऊपर जाना पड़ता है और नासिक की तरफ आने के लिए नीचे आना पड़ता है। तो अभी हम नासिक की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से 2 रास्ते दिखा रहे थे, एक सिन्नर का और एक नासिक का। तो हमने लोगों से पूछा तो लोगों ने हमें एडवाइस किया कि आप नासिक की तरफ से ही जाओ, क्योंकि नासिक का ही रास्ता अच्छा है। तो अभी हम नासिक का रास्ता ले करके फिर आगे की तरफ जाएंगे। सापुतारा से उतरते समय नासिक से पहले व्यूज़ बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि पहाड़ हैं और ये जो पहाड़ हैं बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और अभी तो शाम भी हो चुकी है, तो अभी का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। हमारे बगल में पिट है बिल्कुल गहरी सी, तो ओवरऑल व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत मेस्मराइजिंग व्यू है।
तो अभी रास्ते में हमें बहुत सारे ग्रेप्स के फार्म्स भी दिखे और वाइन यार्ड भी दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि नासिक में वाइन यार्ड बहुत हैं और सुला वाइन यार्ड नासिक से ही है। तो यहाँ पे ग्रेप्स बहुत होते हैं और प्लस अनियन बहुत होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे अच्छी फार्मिंग होती है। और अब नासिक यहाँ से 40 किलोमीटर्स है। 40 किलोमीटर्स के बाद से हम नासिक पहुँच जाएंगे। तो शाम हो गई है और अब हम नासिक पहुँचने वाले हैं। और सनसेट हो चुका है और अब हम नासिक के बाहर हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन अच्छी है, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। नासिक से निकलने के बाद से बहुत ज़्यादा ही भीड़ मिली थी। पर अभी रोड अच्छी है। अभी हम नासिक के आउटर में हैं और यहाँ से तो हम सिन्नर से निकल चुके हैं और अभी हम पुणे नासिक हाईवे पे हैं। और ये रोड आजकल वन वे हो चुकी है, जो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो एक वन वे रोड और ऊपर से पुणे नासिक हाईवे की रोड जो बहुत अक्सर बहुत भीड़ वाली रहती है, तो अभी प्रॉब्लम होने वाली है। पर चलिए चलते हैं। फाइनली हम उस वन वे के जाम से निकल चुके हैं और ये रास्ता वाकई में बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि एक तो पहाड़ी एरिया है और ऊपर से वन वे है। तो और अब हम मंचर के पास आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे रुकेंगे, डिनर करेंगे और यहाँ से अपने घर के लिए जाएंगे। हमारा घर यहाँ से 45 किलोमीटर है। तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे फिनिश करूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं और हम ऑलमोस्ट पुणे के पास आ भी चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और आगे की भी वीडियो में और हमारी जर्नी में बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चिकन बहुत अच्छा।
है।